अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें मुकाबले के लिए भारत की टीम में इन तीन खूंखार गेंदबाजों की और इन तीन खूंखार खिलाड़ियों की एंट्री होने जा रही है, जिनके बारे में आपको भी बेसब्री से इंतजार था और आप लोग भी लगातार इनके बारे में बातें कर रहे थे, वहीं पर तीन ऐसे गेंदबाजों की भी टीम से एग्जिट हो चुकी है, जिनके बारे में सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार आखिर अब भारतीय टीम कैसे यहां से जीतेगी। और एक गेंदबाज तो ऐसा है जिसके ऊपर पूरी इंडियन टीम ही वो कहे तो पड़ी रहती है, और इसके बाहर होने के बाद सबसे ज्यादा प्रेशर है टीम इंडिया के लिए। तो कौन है वो गेंदबाज, चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौजूदा सीरीज की हाल पर एक बार नजर डालते हैं। दरअसल इस समय इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम को 2-1 से पिछड़ी हुई है, यानी इंग्लैंड की टीम हमसे आगे बनी हुई है और भारतीय टीम इस समय काफी ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि उनके लिए अगला मुकाबला जो है वो डू और डाई का होने वाला है। यानी अगला मुकाबला अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो ये सिर्फ मुकाबला ही नहीं बल्कि हम सीरीज भी गंवा देंगे, और साथ ही साथ हमारी इतनी जो मेहनत थी हमारे बल्लेबाजों की, हमारे गेंदबाजों की, वो सारी पानी में मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक 4 मुकाबला खत्म होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि इस मुकाबले में हम पीछे हैं या फिर इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन अगर 5वां मुकाबला में कुछ ऐसा हो जाता है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली चीजें होंगी, क्योंकि इस यंग कप्तान की कप्तानी में हमने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। जब टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ था इंग्लैंड टूर के लिए, इतने सारे यंग खिलाड़ियों को देखकर लोगों ने कहा था कि ये इंडियन टीम 4-0, 5-0 या फिर एक भी मुकाबला यहां पर नहीं जीतने वाली है और ऐसे इंग्लैंड इनको हराकर रौंद देगी। लेकिन यहां पर आने के बाद बिल्कुल भी उल्टी चीजें होती है और भारतीय टीम सभी खिलाड़ियों को समेत इंग्लैंड की पूरी टीम को परेशान करते हैं। और अब देखते देखते बारी आ गई है 5वें मुकाबले की, और 5वें मुकाबले में जो सबसे पहले खिलाड़ी बाहर होने वाला है वो है शार्दुल ठाकुर। जी, शार्दुल ठाकुर के बारे में अब बातें की जा रही हैं कि उनको प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर आएंगे कुलदीप यादव। लेकिन शार्दुल ठाकुर को बाहर करने की क्यों बातें चल रही है, चलिए जरा सा इसके ऊपर भी गौर करते हैं। दरअसल शार्दुल ठाकुर को इस वजह से बाहर करने की बातें चल रही हैं क्योंकि इंडियन टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा कमजोर दिख रही है, और इसका अंदाजा हमें पिछले मुकाबले से मिल जाता है जब भारतीय गेंदबाजों ने 669 रन कंसीड कर लिए थे। और उसके बाद हमने 2015 के बाद समथिंग पहली बार ऐसा एशिया के बाहर हुआ है, यानी 10 सालों से ज्यादा हो गया जब हमने इस भारतीय टीम से 600 से ज्यादा रन कंसीड करवाते हुए देख लिए हैं। यानी ये अपने आप में ही एक काफी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड हमारे गेंदबाजों ने तुड़वा दिया है, ये शर्मनाक रिकॉर्ड। कहीं ना कहीं जब से जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने रन बनाया है, ऐसे तौर पर अब कुलदीप यादव का प्लेइंग 11 में होना पक्का हो गया, क्योंकि हमारे लोअर ऑर्डर उस तरीके की बल्लेबाजी आपको पहले ही कर दे रहा है, जो अब हम गेंदबाजी के बारे में भी जरा सा सोचें। वहीं पर जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो उन्होंने तो अभी अपना डेब्यू किया था, लेकिन अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, यानी वो है अंशुल कंबोज के बारे में बातें कर रहा हूं, जिनको भी बाहर का रास्ता अब भारतीय टीम से दिखा दिया गया है। और उनके जगह पर अर्शदीप सिंह आए हैं जो 2 मैचों से इंजर्ड चल रहे थे, लेकिन 5वें मुकाबले से पहले वो बिल्कुल भी फिट बताए जा रहे हैं। और अंशुल कंबोज का उस तरीके से परफॉर्मेंस ना करना, पहले मुकाबले में गेंद में भी वो दबाव ना दिखाना, वो पेस ना दिखाना, इस वजह से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और की जगह पर अर्शदीप सिंह जो ओडीआईज और टी20 में भारत के लिए डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन टेस्ट में भी वो आपको कल डेब्यू करते हुए दिखेंगे। इवन टी20 में तो वो भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट टेकर हैं, तो ये अपने आप में बता देता है कि कितने बड़े रिकॉर्ड होल्ड कर चल रहे हैं अर्शदीप सिंह, और वो अब अपना डेब्यू भी करने वाले हैं। वहीं पर एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बाहर होने से टीम इंडिया को सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है वो है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि वो इस समय भारतीय गेंदबाजी लाइनअप की रीढ़ की हड्डी है। 2 फाइफर ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में ले चुके हैं, लेकिन उनके बाहर होने का सबसे बड़ा कारण भी है उनका वर्कलोड और पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस उस तरीके का ना होना। पिछले मुकाबले में हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह अपनी वो स्पीड भी नहीं पकड़ पा रहे थे, विकेट लेना तो आप छोड़ दीजिए। मतलब पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने तीसरे दिन पे पूरी दिन का गेंदबाजी कराया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गेंद ऐसी ही थी जो उन्होंने 140 से ज्यादा की डाली हो, यानी सारी गेंदें वो फोकस लगा रहे थे, वो अपनी बॉडी लीन कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो 140 नहीं फेंक पा रहे थे। और कहीं ना कहीं वो मदद उनको ना मिलना ये बताता है कि बॉडी उनकी एग्जॉस्ट हो चुकी है और अब उनको वो वर्कलोड मैनेजमेंट के तौर पर 5वें मुकाबले से आराम दिया जाने वाला है। तो ये 3 गेंदबाजों को भारतीय टीम में, और उनकी जगह कौन आएगा चलिए ये बातें करते हैं। तो उनकी जगह आएंगे आकाशदीप, जो ग्रोइंग इंजरी की वजह से चौथे मुकाबले से बाहर थे, वरना चौथा मुकाबला भी ये खेलते हैं, अंशुल कंबोज को आने की जगह ही नहीं मिलती, लेकिन अब वो भी फिट हो चुके हैं। और अर्शदीप, आकाशदीप और कुलदीप, ये 3 आपको दीप टीम इंडिया में जल्द ही दीप जलाते हुए दिखेंगे।